प्रिय भाई बहनों, आइए आप लोगों को विभाज्यता परीक्षण के दूसरे स्टेप में ले चलते हैं। इसके पहले एक वीडियो आप लोगों को विभाज्यता 2, 3, 4, 5 और 6 से बताया गया था। विभाज्यता परीक्षण का जब आप अभाज्य गुणनखंड करने लगते हैं तो वहाँ पर बहुत ही आवश्यक हो जाता है परीक्षण का जानकारी होना, जिससे कि हमारा काम आसानी से हल हो सके। तो चूँकि उसमें मौखिक क्रिया होती है भाग देने की, तो परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। और आज हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं का जो है कि विभाज्यता परीक्षण कैसे होता है। देखें जरा कि विभाज्यता परीक्षण डिविजिबिलिटी क्या होता है। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 ऐसे 53 ऐसे और भी आगे संख्याओं को हम ले सकते हैं। जैसे हम ले लिए आगे 59 के ले लिए, फिर आगे 61 का भी ऐसे ले सकते हैं। इस तरह से आगे 67 का भी बना सकते हैं। ये हमने डाट डाट करके आधे से कुछ बता दिया, लेकिन थोड़ा ध्यान देखने में बड़ी संख्या लग रही है, लेकिन बहुत ही आसान नियम है। पहले ध्यान से देखें। जैसे पहला हम बताना चाहते हैं, आपका 7 को बताना चाहते हैं। इस 7 का पहला काम है आप 7 का गुणज लिखें। 7 का अपवर्त या इसको गुणज भी कहते हैं। ऐसे लिख जाने क्रम से 28 हो गया, ऐसे 35, फिर इधर 42 हो गया, ऐसे बहुत होते हैं, लिखे जा सकते हैं। और नीचे फिर 10 के अपवर्त, 10 का अपवर्त लिखेंगे। 10 हो गया, फिर 20 हो गया, 30 है, 40, 50, 60 ऐसे डाट डाट बहुत लिखे जा सकते हैं। तो हम देखें यहाँ कि जो 20 है, अब इस तरह से अब देखें, इसमें ये पता लगाएं कि वह कौन सा अपवर्त है। 7 के अपवर्त में 7 की विभाज्यता परीक्षण की जानकारी करने के लिए पहला काम 7 के अपवर्त लिखें, फिर 10 के अपवर्त लिखें नीचे। चूंकि ये लिखित में बता रहे हैं, जब आपको नियम याद हो जाएगा सब लिखना नहीं है, लेकिन अभी एक बार दिमाग में बैठाने के लिए इतना जानना जरूरी है। तो 7 का ऐसा अपवर्त ढूंढो जो 10 के अपवर्त से एक अधिक हो या तो एक कम हो। इसमें देखें, ये 7 तो है, लेकिन इसमें 10 के देखिए इससे 3 कम है, 14 ये भी देखो। 21 जो है आपका 21, ये ध्यान दें, महत्वपूर्ण है कि 21 जो है 20 से क्या है, 10 के अपवर्त 20 से एक अधिक है। तो पहले ही पता लगाएं अधिक है। अधिक के लिए क्या है, एक ज्यादा है इसमें, तो इसको यहाँ लाने के लिए क्या होगा, 20 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। तो पहली बात यहाँ कम करने के लिए माइनस करेंगे, और इसमें कितनी दहाई बनी है, एक कम हो गया, और 20 में कितनी दहाई है, 2 दहाई हो गई। तो ये 2 चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको कि एक तो 21 से 20 जो निकटतम इसका 20 में हुआ है, 20 का अपवर्त बना है, तो 20 में कितनी दहाई बनी, 2 दहाई। आपको चेक करना कितनी दहाई बन रही है उसमें अपवर्त में, और उसके साथ में एक कम हुआ है। जैसे मान लो यहाँ 19 रहा होता तो एक बढ़ाना पड़ता 20 लाने के लिए, लेकिन यहाँ 21 से 20 कम हुआ, निकटतम करने में कम किया गया है 21 से। तो ये हम ध्यान दें। अब हम एक संख्या लेते हैं, देखते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं 2352, देखना चाहते हैं ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो पहला काम है, एक काम करें, इकाई को अलग कर लें, बाकी संख्या अलग कर लें। इसका इकाई जो है अलग कर लिए हम, बाकी संख्या अलग कर लिए। तो पहला स्टेप इसमें होगा 235 लिख दिए, और उसके बाद माइनस करें, चूंकि माइनस था। अब यहाँ जो इकाई का अंक उसको लिखिए आप 2, और गुणे ये दहाई वाला कर दीजिए 2। कितना आ गया, अब मौखिक कर लेंगे इसको। 235 में से कितना घटा देंगे, 4। कितना आ गया फिर, 235 में जब 4 घटेगा 231 आ गया। लेकिन अब भी लग रहा है कि बड़ी संख्या हमको नहीं पता चल रहा है, ये जो है कि 7 से विभाजित होगी, नहीं विभाजित होगी। तो हम फिर करेंगे ही, फिर इसमें अलग कर लें, इकाई अलग कर लें, बाकी इधर वाला अंक अलग कर लें। तो फिर ऐसे लिखें, इसमें से 23 लिख लीजिए इधर जो अलग किया आपने, और माइनस लगा दीजिए, माइनस यहाँ आया था, और उसके बाद इकाई वाला अंक लिख दीजिए, माने ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक लिखा गया जो इकाई इसमें था। तो उसके बाद फिर यहाँ भी इकाई का अंक क्या है, इसमें 1 था, 1, और गुणे इसमें 2 दहाई वाला गुणा कर दीजिए। अब देखें, अब कितना हो जाएगा, 23 में से क्या घटेगा, 2, कितना आ गया, 21 आ गया। अब 21 देखिए 7 से विभाजित है, 7 3 21, इसका मतलब क्या होगा, 7 से जो है 21 आएगा। तो 21 जब आ गया यहाँ,
तो घटने पर कितना आ जाएगा, 21 आ गया। तो 21 7 से विभाजित है, इसका मतलब यह संख्या जो है आपकी, यह संख्या 7 से विभाजित है। तो हमें दो चीज ध्यान देना है, माइनस का और साथ में कितनी दहाई हुई है। कभी कभी प्लस आएगा, तो हमको यहाँ प्लस करना पड़ेगा। ये हमको पता चल गया कि हमने 3 स्टेप में लगाया शुरुआत में समझने के लिए, बाकी आप शुरू में एक ही लाइन में कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके 2 स्टेप बने, एक ए वाला हो गया, उसके बाद बी वाला, तब दोनों से आपको पता चल गया कि अंत में विभाजित होने वाली संख्या 7 से आगे, जान के ये संख्या 7 से विभाजित है। तो ठीक है, ये आप लोगों को 7 का जाने। चलिए हम लोग 11 कैसे देख लेते हैं। 11 के लिए भी आगे आपको एक नियम और बताएंगे हम, लेकिन अभी इसमें इस नियम से भी 11 चूंकि अभाज्य संख्या में आता है, इस नियम से 11 का भी जो विभाज्यता का परीक्षण बनता है। 11 के अपवर्त के बारे में बात करते हैं। 11 के अपवर्त, 11 का अपवर्त गुणज माने होता है। तो 11 हो गया, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, ऐसे डाट डाट लिख दिए आप। अब फिर यहाँ सोचें कि 10 के अपवर्त क्या है। 10 के अपवर्त, 10 के जो अपवर्त होंगे यहाँ फिर वैसे आगे 10, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। यहाँ देखो 11 के अपवर्त में वह कौन सा अपवर्त है जो 10 के अपवर्त के निकट है। एक अधिक है, या तो एक अधिक हो या तो एक कम हो, दो नहीं हो सकता, एक अधिक या तो एक कम। तो देखिए 11 स्वयं ही 10 के जो है एक अधिक है, तो एक अधिक हो गया। तो इसको 10 लाने के लिए चूंकि हमको यहाँ 10 के अपवर्त में लाना है, तो 11 से कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस चिन्ह बना, ये ध्यान लें। और साथ में इसमें कितनी दहाई बनी, एक दहाई बन गई। ये 2 चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये 2 चीज ध्यान दें। अब कोई संख्या ले लें, जैसे 1331, हम देखना चाहते हैं 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम इसको पहले 2 पार्ट करें, पहला काम में 2 पार्ट करें, एक इकाई अलग कर लिए, बाकी संख्या इधर अलग कर लिए। अब हम पहले स्टेप में 133 इधर बन रहा है, में से यहाँ माइनस है ना, माइनस लगा दिए। अब क्या करेंगे, इस इकाई को लिखिए आप, माने यहाँ इकाई का लिखा जाए जो इकाई संख्या में रहा हो, 1 लिखिए और उसमें गुणा कर दीजिए कितनी दहाई थी अपवर्त वाले में, जो दहाई ये मिला हमको, गुणे 1 कर दीजिए। अब देखेंगे सरल करेंगे तो हो गया 133 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा कितना, 100, इधर सरल कर लेंगे, बराबर हो गया 132 हो गया। अब लग रहा है कि 132 भी बड़ी संख्या हमको मालूम नहीं, समझ में आ रही। फिर दूसरा स्टेप करिए, फिर इसको भी 2 पार्ट कर लो, इकाई अलग बाकी संख्या इधर वाली अलग। फिर 13 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, चूंकि माइनस है यहाँ, घटाएंगे और इसमें इकाई वाला अंक लिखो 2 और गुणे 1 माने 1 दहाई बना था इसका। तो फिर 13 ऋण हो गया 2, बराबर कितना आ गया, 11। अब देखिए जो लास्ट में संख्या आ रही है, यह 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ रही है। तो इसका मतलब यह जो आपका 1331 है, यह क्या होगा, यह संख्या 11 से विभाजित है। तो ये आप इसके लिए जानकारी रखें कि आप अपवर्त जिस संख्या के विभाज्यता परीक्षण करना होगा उसका अपवर्त लिखेंगे, बाकी नीचे 10 का ही रहेगा और किसी का नहीं रहेगा। तो 11 का भी आप जान गए। अच्छा, इतना हुआ। अब चलते हैं हम और संख्याओं को देखते हैं। 13 इसके बाद है, 13 चेक करते हैं जरा, तीसरे में 13 का। तो इसको हम स्टार्ट में चलते हैं। जैसे 13 का अपवर्त लिखें, अगर 13 हो गया और 13 39 हो जाएगा, एक क्रम से चले। जैसे 13 हुआ, 26 हो गया, फिर 39 हो गया, 52 हो गया, ऐसे डाट डाट चलते हैं। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 10 के अपवर्त यही ज्यादा निकट है, 10 चौके 40 होता है, 10 के अपवर्त के निकट है। इसमें क्या करना पड़े, अब 40 लाने के लिए इसको क्या होगा, 10 का अपवर्त में होता है 10, 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 ऐसे होता है। तो इसमें जितनी संख्याएं बन रही हैं वो इसमें छोटी संख्या 39 है, जो कि 10 के अपवर्त से एक क्या कम है। तो एक कम है, तो इसमें क्या होगा, 40 में कितनी दहाई बनी, 4 दहाई बन गई। जो 10 का अपवर्त है वही लिखा जाएगा, उसको दहाई में लिखें कितनी दहाई बन रही है। और साथ में 39 से क्या करना पड़ा, इसको एक बढ़ाना पड़ा, मैंने बढ़ाना पड़ा, प्लस करना पड़ा इसमें। ये देखिए 2 चीज हमको पता लगाना है कि 10 के अपवर्त के निकट पहुंचने के लिए विभाज्यता परीक्षण वाली संख्या से क्या कर रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। तो एक इसमें बढ़ाना पड़ा, प्लस करना पड़ा, तो हम प्लस लिख लिए। अच्छा, कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे 676 ले लें,
देखना चाहते हैं कि 13 से घटे, नहीं घटेगा। संख्या हम दो पार्ट करें, इकाई वाला अलग, बाकी संख्या किधर लिख दिए। तो इसमें पहले वाले स्टेप में लिख देंगे हम 67 में से क्या करेंगे, अब यहाँ प्लस करेंगे, माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 40 मान बनने के लिए तो आपने प्लस किया था, ये बढ़ाया गया था 39 से। अब इसमें क्या कर दें, इकाई वाला अंक लिखेंगे हम, जैसे जो इकाई रहा हो, इकाई माने 6 था। अब बुढ़े क्या कर लेंगे, 4 दाही बन गया। फिर देखें कितना आ गया, 67 हो गया, धन 6 चौके 24, और इसको जब सरल करेंगे कितना हो गया, 7 4 11 के अतिरिक्त 6 2 8 1 9, 91 आ गया। अब 91 देख लीजिए, 13 पढ़ा पढ़ देख लो, 13 7 91, 91 विभाजित है किससे, 13 से। यह पूरी संख्या क्या होगी, 13 से विभाजित होगी। तो ये तो स्टेप आप मौखिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ 67 बना, फिर क्या देंगे, चूंकि इसके लिए इस संख्या आपको थोड़ी देर अभी नियम बता देंगे, ये आपको दिमाग में बैठा रहे हमेशा कि 13 आएगा तो 4 ही दहाई बनेगी, हम हमेशा इसको सेट किए रहेंगे और इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रहेगा। चलिए 13 वाला भी हो गया नियम, इसको ध्यान में रखें। चलते हम लोग अब आगे इसका देख लेते हैं, 19 का देख लेते हैं, 17 का भी ऐसे है, 19 का चेक कर लेते हैं। चौथे में मान लो 19 का देखते हैं जरा। तो 19 के लिए देखते हैं कि 19 लिख दिया हम लोगों ने, 19 दूना 38, फिर 57, ऐसे ऐसे डाटा लिखा, और 10 का पॉइंट लगे 10 20, फिर से 30 लिख देंगे, ऐसे डाटा चलेगा। तो हम देखते हैं 19 खुद जो है 10 के पॉइंट से क्या है, 20 से 1 कम है। यहाँ भी 20 लाने के लिए 2 दहाई बनेगा, 20 यही बनेगा, तो 2 दहाई इसमें है, 2 दहाई, दहाई कितनी दहाई बनी 10 के पॉइंट में, 2 दहाई 20 है, 2 दहाई बनी, और साथ में क्या करना पड़ा, प्लस करना पड़ा। ये 10 के पॉइंट माने 19 के पॉइंट से बढ़ाना पड़ा है, प्लस। तो प्लस ध्यान रखेंगे, जैसे कोई संख्या हम ले ली 2052 लिए, तो 2052 देखते हैं, किसको पहले दो पार्ट करें, इकाई अलग करिए, बाकी संख्या अलग करिए। चलिए ये वाले स्टेप में हम चलते हैं कि 205 लिख दिए। अब चूंकि यहाँ प्लस हुआ है, 19 से बढ़ा है, प्लस चिन्ह इसीलिए पता लगाया गया है। अब यहाँ लिख देंगे हम प्लस, इकाई का अंक लिख दीजिए 2 गुणे, फिर कितनी दहाई बनी है, 2 लिख दीजिए। अब 205 में जोड़ दीजिए 4, कितना हो गया 209। लेकिन अब भी मान लो बड़ी संख्या हमारी समझ नहीं आ रहा है, 209 19 से कटे नहीं। अगला स्टेप उठाते हैं, इसका भी 2 पार्ट कर लीजिए, तुरंत 2 पार्ट करिए। आप लिख दीजिए क्या, इसको 20 लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस करिए, और इकाई का अंक 9 वही है, गुणे इसमें कितने दहाई बनी, 2 बना था। अब इसको सरल कर लिए, 20 धन 9 दूनी 18, सरल कर लेंगे 8 हो गया, इधर 38 आ गया, 20 18 38। अब 19 से पहाड़ा चेक कर लीजिए, क्या 38 कटेगा, नहीं 19 से कटे, 19 दूना 38 कटता है। हाँ, इसका मतलब ये बड़ी संख्या जो है क्या होगी, ये 19 से विभाज्य होगी। तो हम लोग ये देखें कि ये संख्या 19 से विभाज्य है, तो ये तो हम मौखिक कर सकते हैं ना, इतना छोटा स्टेप है। जब 19 से भाग देना बिना लिख कर के पूरी प्रक्रिया की ये हम नहीं कर सकते। चलिए इतना देखते हैं। अब थोड़ा एक चीज देखें, अब ऐसे आपका 23 29 31 सबसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये देखें, इसको आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अभी ध्यान में रखें, 7 के लिए क्या ध्यान देना आपको, जैसे 7 के लिए हो गया कि 7 को अपवर्ड पढ़े, 7 के 7 7 दूना 14 7 3 21, 21 में हो गया, 21 से और 10 के अपवर्ड से निकट 20 होता है। इसके लिए आप 2 चीज ध्यान दो कि पहला तो 21 जो है क्या होगा, माइनस इसमें चिन्ह आएगा, 21 से 20 लाने के लिए माइनस चिन्ह आएगा, और साथ में 2 दहाई बनेगी, 2 ये याद कर लें, माइनस बनेगा 2 बनेगा, 2 दहाई बनेगी, ये ध्यान में रखें, 2 दहाई ये बन गया। अच्छा 7 हो, 11 के लिए क्या बनेगा, 11 के लिए क्या होगा, 11 स्वयं 1 क्या होगा, एक कम करना पड़ेगा 10 के अपवर्ड के निकट लाने के लिए, 10 के लिए यहाँ पे माइनस चिन्ह बना, और इसमें जो है कि दहाई कितना बनेगी, 1 दहाई बनेगी। अच्छा उसके बाद 13 बनेगा, 13 के लिए क्या है, 13 के लिए देखें कि 13 3 39 जो होता है कि 10 के अपवर्ड 40 के निकट है, एक कम है, एक कम या एक अधिक होना चाहिए, हमें ऐसा ही अपवर्ड खोजना पड़ेगा जो 10 के अपवर्ड से एक कम हो या तो एक ज्यादा हो। तो 39 एक कम है, तो इसको तो भाई प्लस करना पड़ेगा 10 के अपवर्ड के पास पहुंचने के लिए ना, तो प्लस हो गया, और 40 बनने पर 4 दहाई बन गया, ये हो गया। ऐसे 13 हो गया, 17 हो गया, 17 क्या हो जाएगा, 17 3 51, 17 34 51 इस तरह आया। 51 क्या है,
कि 10 के अपवर्थ माने 50 के निकट है, लेकिन 51 से 50 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, माइनस होगा, और साथ में 51 में 50 में कितना होगा, 5 दहाई हो गई, 5 दहाई हो गई। अच्छा उसको 17 हो गया, 19 को हो गया, ऐसे 19 के लिए क्या हो जाएगा, अब 19 स्वयं जो है 10 के अपवर्थ के माने 20 के निकट है, लेकिन इसके लिए भाई 19 से 20 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और साथ में क्या होगा, 2 दहाई बनेगी, ठीक है। इसी तरह से आपका हो गया 23 को हो गया, 23 के लिए क्या करेंगे हम, 23 के अपवर्थ के लिए बनाएंगे हम, 23 का हो गया, जैसे बनाएंगे 23 का कहाँ पड़े, 23 गुना 46 हो गया, 23 यहाँ हो गया 69 ना, 69 हो गया, तो 69 में हो गया, तो 69 देखें 69। अब देखें 70 से क्या है, एक कम है, तो इसका मतलब एक कम है, तो भाई इसको हमें 70 का 10 का अपवर्थ के पास पहुंचने के लिए क्या एक प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ ठीक है प्लस आ गया, लेकिन इसमें दहाई कितनी बनेगी 10 का अपवर्थ में, 7 दहाई बनेगी। इस तरह से हम लोग इसको अगर, अच्छा 23 हो गया, 29 की बात कर लें, चलो 29 की बात कर लें, 29 की बात अगर हम देखेंगे तो 29 के लिए जैसे मान लो 29 की बात करते हैं, 29 के लिए क्या करना पड़ेगा, 29 स्वयं जो है 10 का अपवर्थ 30 के क्या है, एक कम है, तो इसके लिए क्या होगा, पहली बात इसको 30 पहुंचने के लिए 10 के अपवर्थ के पास पहुंचने के लिए प्लस करना पड़ेगा, और साथ में 3 दहाई बनेगी। तो इस तरह से हम जो है कि ऐसे 29 का हो गया, फिर 31 का हो गया, 31 देख लीजिए खुद अपने आप में क्या है, 10 के अपवर्थ 30 के निकट है, इसके लिए हमें क्या करना, माइनस करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह बनेगा और 3 दहाई बनेगी। इस तरह से बाकी संख्याओं के लिए भी हम इसको समझ सकते हैं, और अगर किसी अपवर्थ में किसी को समस्या मान लो नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और जो है कि उसमें जो आपका आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये परीक्षा अगर आपको याद रहेगा तो आप जीवन भर कहीं भी इस तरह के कोई समस्या आएगी तुरंत उसका समाधान करेंगे। और बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, इसी तरह प्रयास करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।